नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। किसी भी राज्य में जहां पे नदियां बहती हैं वहां पे रेत के अवैध खेल से कोई भी अनजान नहीं है। चाहे सत्ता हो, विपक्ष हो या फिर रसूखदार लोग हो, कहीं ना कहीं रेत के खेल में संलिप्त रहते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने नियम में परिवर्तन किया। गौण खनिज अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद ये कहा यह जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध खेल पे न केवल नकेल लगेगी बल्कि उन तमाम तत्वों को भी निस्तो नाबूद किया जाएगा जो इसमें शामिल होते हैं और सरकार का राजस्व इससे बढ़ेगा। लेकिन कागजों पे, नियमों में, कानून से या फिर इस तरह की व्यवस्थाओं से ऐसा नहीं है कि पहली बार कड़ाई की बात कही गई हो। सड़क से लेकर सदन तक इस विषय पे लगातार चर्चा होती रही है और गाहे बगाहे समय समय पे इसके खिलाफ अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन ढाक के तीन पात की तरह पे कुछ दिन बाद फिर से वही चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अब उम्मीद ये कि कैबिनेट में इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी के बाद क्या इसका जमीन पे असर होगा, आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में रेत के खेल को खत्म करने के लिए सरकार ने चक्रव्यूह रच दिया है। माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस और लगातार मिल रही शिकायतों के बीच शासन ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में संशोधन का कड़ा फैसला लिया है। अब नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर 5 लाख रुपए के भारी भरकम जुर्माने का हंटर चलेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने रेत खदानों को सीधे सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित कर माफियाओं के रसूख पर ताला जड़ने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। इससे सरकार की मंशा है कि अब सफेद पोशों के संरक्षण में चलने वाली लूट की दुकानें बंद होंगी। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए कठोर दंड के प्रावधान। खनिज चोरी पर अब 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। खदानों की अनिवार्य भाटक दरों में पूरे 30 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई बढ़ोतरी। रेत खदानों को अब केंद्र या राज्य के उपक्रमों के लिए आरक्षित किया जाएगा। सरकार का दावा, पारदर्शिता और राजस्व में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर बदलाव। कांग्रेस ने उठाए सवाल, अपने लोगों को ठेका देने के लिए बदलाव कर रही सरकार। बीजेपी का पलटवार, खुद की सरकार के राजस्व पर डाका डालने वाले आरोप न लगाएं। छत्तीसगढ़ में इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत ने बवाल का रूप ले रखा है। सरकार दावा कर रही है कि इससे व्यवस्था सुधरेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसले ले रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है कि कांग्रेस की सरकार में खुद कांग्रेस के नेता ही राजस्व में डाका डालने की कोशिश करते रहे, वो अब क्यों आरोप लगा रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण एवं राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है। अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। अगर रेत को एक राशन दुकान की तरह बेचेगी तो बेचेगा कौन? क्या सरकार के पास पर्याप्त अमला है? क्या कहीं सरकार अपने कार्यकर्ताओं को ठेका देने के लिए तो नहीं? तमाम प्रकार के नियम, कायदे, कानूनों को चेंज करके भ्रष्टाचार करने का काम तो कांग्रेस के शासन में हुआ था। कोयला का मामला हो, ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, शराब का मामला हो, खनिज का मामला हो, यहां तक कि राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। जिसने अपने ही राज्य के राजस्व पर डाका डाला, वो भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा दे रहे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रेत के अवैध साम्राज्य को ढहाने के लिए सरकार ने नियमों का जो पासा फेंका है, उसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। भारी जुर्माने और खदानों के सरकारीकरण के जरिए शासन ने माफियाओं की आर्थिक कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। अब एक और जहां बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपने उपकृत करने वाली नई सेटिंग करार दे रही है। तमाम सियासत के बीच अब देखना यह है कि सरकारी सिस्टम का यह चाबुक धरातल पर कितनी सख्ती से बरसता है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि सरकार की नीयत क्या है, मनसा क्या है, लेकिन सवाल वही कि इससे धरातल पे असर कितना होगा। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास्तव है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा, नियमों में, कागजों में, कानून में तो कड़े प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके रेत का अवैध खेल किसी से छुपा नहीं है। अब जो सरकार ने निर्णय लिया, क्या सच में आपको लगता है इसका असर धरातल पे दिखाई पड़ेगा? के जी अवधेश जी, आपने पहले ही लाइन में कहा कि नियम पहले से हैं। वे ब्रिज होना चाहिए खनिज खदान के पास, नदी के किनारे वे ब्रिज बना हुआ है क्या जिससे ओवरलोडिंग ना हो? ओवरलोडिंग का आप परिवहन करता लेके जाता है, उससे आप चालान काटते हैं ओवरलोडिंग का लगातार। उसके बाद आता है कैमरा लगा होना चाहिए। कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। कैमरा के साथ उसका ऑफिस होना चाहिए, ये भी नहीं दिखता आपको। उसके बाद वहां बोर्ड लगे होना चाहिए जिसमें कितने घन मीटर तक वहां पे वसूली है, मतलब रेत निकाला जा सकता है, इसका नहीं है। रॉयल्टी का है, उसी आधार पे तय होता है कितने घन मीटर का। जो बिल्टी कटता है रॉयल्टी के उसी के आधार पे मिलता है, तो बिल्टी से ज्यादा रेत खनन होता है। बिना बिल्टी के क्या निकलना बंद हो गया है क्या? ये सड़क पर जब पहुंचते हैं तो खनिज विभाग वहां पे क्या कर रहे हैं, उसके बाद परिवहन विभाग आ जाता है। परिवहन विभाग हर ट्रक के आधार पे क्या रेट तय है, क्या ओवरलोडिंग क्यों हो पा रहा है। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण, सार्वजनिक वितरण, सार्वजनिक उपक्रम को यदि देंगे, डायरेक्ट खदान यदि मिलता है तो उससे आम लोगों को क्या लाभ होने वाला है, आम लोगों को क्या सस्ता मिलेगा। रायपुर में अभी 15,000 में यदि वहां से निकल रहा है 1,000 घन मीटर कह सकते हैं, तो वो रायपुर आकर के 20 रुपया तक के 20-22 रुपये प्रति फीट के हिसाब से रेट जा रहा है। तो महंगाई है, आप जनता को कैसे राहत देंगे, ये सरकार का होना चाहिए। जो नियम कानून है उसका कितने कड़ाई से पालन करेंगे। निजी संस्थाओं को देंगे, बड़े बड़े उद्योगों को यदि आपने दे दिया सार्वजनिक को, तो वो तो ठेका से ही कराएगा ना। किसी भी उपक्रम को यदि बीएसपी को दे रहे हैं या किसी संस्था को भी दे रहे हैं सरकारी, तो वो तो निजी ठेकेदार को ही देगा ना। किसी में वो अकेले अपना पूरा माल तो निकालेगा वहां से, फिर परिवहन भी कराएगा। तो ये ठीक है के जी, आपने बिल्कुल गंभीर सवाल उठाए हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है के जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं जब गौरी जी के पास जाता हूं, गौरी जी कई सवाल उठे हैं। वे ब्रिज होना चाहिए, धर्म कांटा होना चाहिए, कैमरा लगा होना चाहिए, सारा चीज बोर्ड में अंकित होना चाहिए। नियम है, पालन क्यों नहीं हो पाता है नियमों का? और क्यों गाहे बगाहे सत्ता, विपक्ष, रसूखदारों की मिली भगत रेत के अवैध खेल में माना जाता है? वे ब्रिज होना चाहिए, धर्म कांटा होना चाहिए, कैमरा लगा होना चाहिए, सारा चीज बोर्ड में, उसी में पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रकार का नियम लाया जा रहा है। खनिज नीति 2015 को संशोधित करके नई नीति लाई गई है और ये किसी को लाभान्वित करने का प्रयास नहीं है। तो ओपन फोरम, सारी चीजें ऑनलाइन है। जिस प्रकार की जो चित्रण घाटों में होता आया है उसी में पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रकार का नियम लाया जा रहा है। खनिज नीति 2015 को संशोधित करके नई नीति लाई गई है और ये किसी को लाभान्वित करने का प्रयास नहीं है। तो ओपन फोरम है, सारी चीजें ऑनलाइन है। छत्तीसगढ़ जो पेशा एक्ट के क्षेत्र में आते हैं, जिनको सरपंच अलॉट करते हैं, उनके बाद जो बचेगा 25% वो सीएस है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसका संचालन करेगा। और उनका उद्देश्य साफ है कि ऑनलाइन तरीके से सारी चीजें दिखेगी, चाहे रॉयल्टी की दर हो, चाहे उसका जो रेत का रेट रहे, और इसके अलावा लोडिंग की क्या स्थिति है, ये सारी चीज ऑनलाइन है। कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है, खरीद सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रश्न नहीं होता, जो कांग्रेस पार्टी के समय होता है। इस बात को हमारे प्रवक्ता कर रहे थे कि कोल ट्रांसपोर्टिंग में क्या खेल हुआ, ऑनलाइन को आपने ऑफलाइन कर दिया, एक तरफा वसूली हुआ, सबके सामने क्या उसका परिणाम हुआ आपने भी देखा, मैंने भी देखा। हमारी सरकार आने के बाद कोल ट्रांसपोर्टिंग को फिर से ऑनलाइन किया गया है। ये पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी को प्रदर्शित करता है, ना कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला विषय है। जहां भी जब भी लगेगा उसमें सुधार की गुंजाइश है, उसको भी हम करेंगे। चलिए अमित जी, कितने सहमत है आप इस तर्क से, और कितने सहमत है इस तर्क से कि बिना मिली भगत कुछ संभव नहीं है? रेत के कण कण में खेल बड़ा गहरा है, सत्ता के संरक्षण में ही तो उसका चेहरा है। जो खुद पहरेदार बने लूट के दरबार में, उनसे क्या उम्मीद करे न्याय के हम दरबार में।
देखिए, निश्चित तौर पे अवधेश जी, ये किसके लिए था? सत्ता में बैठे हुए वो उन लोगों के लिए जो हर चीज चाहते हैं कि उनके आधिपत्य में आ जाए, उनके संरक्षण में रहे, और मोटा माल, मोटा कमीशन निश्चित तौर पे उनके लोगों के पास आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपने जुर्माना बढ़ा दिया। निश्चित तौर पे 25,000 से 5 लाख तक के आपने जुर्माना जरूर बढ़ा दिया। जुर्माना बढ़ाने से कुछ नहीं होगा अवधेश जी, क्योंकि सिस्टम तो वही है, अधिकारी वही है। और निश्चित तौर पे मैं फिर गौरी जी की बातों को सुन रहा था, जनता के जेब में डाका इससे डलने वाला है, क्योंकि जो लोग लेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि रेत का जो माफिया होता है वो रातों रात पैदा नहीं होता, सत्ता के संरक्षण में उसे पैदा किया जाता है, और सत्ता के संरक्षण के बिना वो काम भी नहीं कर पाएगा, जिस प्रकार का अभी आलम पिछले 2 सालों से हमने देखा है। तो निश्चित तौर पे अवधेश जी, जब सत्ता का संरक्षण उसको होगा तो निश्चित तौर पे मोनोपोली होगी, और जब मोनोपोली होगी तो जनता को राहत नहीं मिलेगी, ये क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि रेट बढ़ेगा, जैसे अभी के भैया ने भी कहा कि आज लोगों का मकान बनाना दुश्वार हो गया है इस सरकार में। अब रेत भी अगर सरकार का उसमें आधिपत्य होगा, सरकार का उसमें अगर निगरानी होगी निश्चित तौर पे, तो फिर कमीशन बटेगा। निश्चित तौर पे जैसे अभी भैया ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, धर्म काटा होना चाहिए, मोनोपोली जो है निश्चित तौर पे वो टूटना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन इस पूरे सिस्टम से एक दुख का विषय है कि आने वाले समय में जनता की जेब में डाका डलने वाला, ये क्लियर है। अभी जी जरा जवाब दीजिएगा संक्षेप में, फिर सवाल के साथ आऊंगा कि जनता के जेब पे डाका डलेगा। कोई भी सरकार जनता के बेहतरी के लिए काम करती है, धरातल पे हो चाहे कागजों में हो। कांग्रेस क्यों दावा करे कि साहब जनता के जेब में डाका डलेगा और मोटा कमीशन तय होगा? मेरे साथी प्रवक्ता ने जिस शेर से बात शुरू की, मैं उसी का जवाब दे देता हूं। रेत के कण कण में कांग्रेस का रिश्ता बड़ा गहरा है, इसलिए भाजपा का अब वहां पर पहरा है। इन्होंने कहा कि सरकार उसको संचालित करेगी तो कमीशन खोरी होगा। भैया, आप अपना अनुभव मत बताइए, आप ये बताइए कैसे होगा। जिस बात को मैंने कहा कि क्या कोल ट्रांसपोर्टिंग में जो ऑनलाइन था उसको ऑफलाइन आपने नहीं किया, क्या उसमें कमीशन खोरी नहीं किया, क्या मोटा माल नहीं बनाया, क्या आपके अधिकारी से लेकर सब लोग जेल नहीं गए? आज भी बहुत लोग जेल में बैठे, मिल के आइएगा उनसे आप। तो ये स्पष्ट, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष और प्रमाण। आप प्रमाण दीजिए, हवा में बात मत कीजिए, और ज्योतिषाचार्य मत बनिए, भविष्यवक्ता मत बनिए कि सरकार संचालित करेगी तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस पार्टी संचालित करेगी तो हरिश्चंद्र लोग उसको चराएंगे। ये दोनों बातें मत कीजिए। आप स्पष्ट रूप से जब आरोप लगाते हैं तो उसकी प्रामाणिकता को यहाँ पर साबित कीजिए। जैसे हमने किया, हम आरोप लगाते थे, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, प्रमाणित हुआ, आज जेल में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं श्रीवास्तव जी कब आएंगे, उनका जमानत लेंगे। बात यह है ना भाई, मेरा साफ कहना है। तो इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अगर संचालित करेगी तो कमीशन खोरी को बढ़ावा, माफिया, मैं आपको बता रहा हूं अमित जी, गफ्फार सत्तार जैसे जो माफिया थे, जो कांकेर में रिवाल्वर लटकाकर बकायदा रेत का खनन करते थे आपके कांग्रेस पार्टी के नेता, और अभनपुर में तो बकायदा अवैध रेत का खनन करने वाले पूजा पाठ करके बकायदा पद्धति के साथ में अवैध रेत का खनन करते थे, जो प्रमुख अखबार में छप चुका है। ये आपके शासन काल का वो बदनुमा दाग है जिसको आप कभी नहीं धो पाएंगे। ये 5 साल में हमने देखा है। अमित जवाब दीजिए, फिर मैं के जी के पास जाऊँ। बहुत दिनों बाद मुझे खौफ हो गया। खौफ कैसे हो गया मैं भी आप बताता हूँ। जब बीजेपी के जब लोग कहते हैं हम चौकीदार हैं, देश बेच देते हैं, जब कहते हैं पहरेदार हैं, मतलब आप समझ लीजिए अब क्या होने वाला है रेत के खेल में। इन्होंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया। जब इन्होंने कहा था कि हम इस देश के चौकीदार हैं, और चौकीदारी ऐसी की कि क्या क्या बिक गया इस देश का, आप खुद ही आपके सामने सब प्रमाण है। आपने सच कहा, प्रमाण की जरूरत ही नहीं है सच को, और वो दिख रहा है जनता को। लेकिन आपने कहा भविष्यवक्ता नहीं, बैड एक्सपीरियंस है आपकी सरकार में। सत्ता बल, धन बल और बहुबल में आप लोगों का बहुत विश्वास है। और रही बात गौरी जी कि कुछ चीजें जो होती हैं वो जनता के लिए होती हैं, सरपंच जो गांव के होते हैं, निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा कि कम से कम लोगों को सस्ती रेत मिलती, लोग अपना मकान बना सकते हैं। ऐसे ही अभी इतना आपकी जब से आपकी सरकार आई है लोग ऐसे ही प्रताड़ित हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन निश्चित तौर पे आप देखिएगा, आपने कहा भविष्यवक्ता नहीं, इसको समझदारी कहते हैं। अगर जब आपके पास समझदारी होगी तो आपको समझ में आएगा कि सरकार में बैठे लोग क्या खेल खेल रहे हैं, अब जनता का उसमें कहां घाटा होने वाला है। और अगर इसको आप भविष्यवक्ता मानते हैं तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप भी इस चीजों को समझ रहे हैं। व्यक्तिगत अगर आपसे भी मैं बात करूंगा तो आप भी ये कहेंगे बाद में कि हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, अब मकान बनाना बहुत महंगा होने वाला है। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। और आपको तो पुनः बताइए कि आपने पहले ही मकान बना लिया, तो मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ 2-3 मकान आप
और बनाने, लेकिन शायद रेत सस्ती मिल जाए ठीक, आपको। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं केके जी के पास जाता हूं। भाई है मेरे, तो मैं ईश्वर से ठीक, प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल। 2-4 घर और बनाएंगे। ठीक है केके जी, मेरे दिल से दुआ और आशीर्वाद है। ठीक है, सत्ता की संलिप्तता में रेत के अवैध खेल पे क्या लगाम लगेगा? बहुत सीधा सा सवाल है। देखिए, लोकतंत्र में तो जब सरकार का नियंत्रण होगा तो मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन कहानी क्या होती है, नियंत्रण जो मैंने कहा कि मॉनिटरिंग आप किस ढंग से कर रहे हैं, जो नियम बना है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी जो बात आ रही कोयला को लेकर, कोयला के लिए भी आपने राजस्थान बिजली बोर्ड को केंद्र सरकार ने दे दिया खदान, लेकिन उसका खनन कौन करेगा? निजी कंपनी करेगी, उसको पहुंचाने तक का उसका काम है। उसकी सरकार की जमीन तो है, सरकार ही ठेका दे रही, नियंत्रण तो सरकार है, उसको कानून के आधार पर जो भी ठेकेदार, आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक उपक्रम को देंगे, तो सार्वजनिक उपक्रम को जब देंगे, डायरेक्ट सार्वजनिक उपक्रम वहां पे है, क्या निर्माण लागत सरकार की कम होगी? इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी क्या? जो खुले जो उसमें बोली लगा के उन लोग लेंगे क्या खदान को? तो ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन पारदर्शिता एक बड़ा शब्द है और ये पारदर्शिता होनी चाहिए। जो जो नियम है यदि उसका पालन होता है, मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात जो भाजपा कहती है वो निश्चित रूप से सफल होगा। जिसे बोर्ड लगाना है, आप और मैं जाएंगे, पत्रकार हैं, तो वहां पे खनिज अधिकारी का नंबर लिखा रहेगा, खनिज अधिकारी को फोन करके वही से बात हो जाएगी कि आइए बताइए ऐसे ऐसी स्थिति है। तो कहने के तात्पर्य, अभी देखिए अभनपुर की बात हो रही, पत्रकार को कैसे दौड़ाया गया, कैमरा लेके दौड़ रहा है। तो तमाम प्रकार की बातें हैं, आप इसमें जीरो टॉलरेंस रखिए, नियंत्रण रखिए, महंगाई पर नियंत्रण रखिए, कितने में लोगों को मिलना चाहिए, कितने में खदान से निकलना चाहिए, ये जनता जनहित की बात प्रमुख है। ठीक है, मैं लौटता हूँ। गौरी जी, कुल मिला के बात आ रही है जनता पे कि जनता को लाभ क्या होगा। आपने कहा कि 25% पैसा के क्षेत्र में है, 25% पिछली सरकारों में जो आवंटन हुआ था उसमें है, जो नियंत्रण होगा उस पर लोगों को लाभ और राहत मिलेगा। लेकिन सवाल वही है कि रेत के अवैध भंडारण, खनन से लेके भंडारण से लेके परिवहन, जो एक बड़े मात्रा में धड़ल्ले से प्रदेश भर में होता है, इस पे लगाम कैसे लगेगा? देखिए, पिछले साल जिस प्रकार से सरकार ने घोषणा की थी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जो आवास बन रहा है उसमें रेत पूरी तरह से फ्री है। मतलब प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा परिवार पे इसका बोझ नहीं पड़ रहा है, उनके मकान भी लगभग तैयार हो चुके हैं। तो इसमें गांव गरीब किसान के लोगों को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं है, बात नंबर 1। अब मध्यम वर्गीय की बात आती है तो बहुत सारे जो मध्यम वर्गीयों के जो जहां पे निर्माण होना है उसमें आप देखेंगे, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि 2025 में जो आवंटन हुआ है और भूपेश सरकार के समय आवंटन हुआ है, वो क्षेत्र लगभग वो खदान 50% से ज्यादा के रेशियो में आता है, वहां बढ़ोतरी का विषय नहीं है। अभी जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको संचालित करेगा, उसमें तो सारी चीजें ऑनलाइन रहेगी, और ऐसा नहीं कि सबका रेट एक रहेगा। रॉयल्टी दर से लेकर रेत लोडिंग अनलोडिंग सारी चीजें, क्या स्थिति है, कितना भंडारण है, तो इसमें पारदर्शिता लाने में कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों हो रहा है? और मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे रेत माफिया, सारे कमीशनखोर, सारे भ्रष्ट लोग, सारे गुंडे, सारे बदमाश यही धंधे में लिप्त थे, जिनकी अब कल ही खुल जाएगी, सारी चीजें सतह पे आ गई है, ऑनलाइन हो जाएगी, ना उनकी गुंडागर्दी चलेगी। भूपेश बघेल ने तो बहुत जाते जाते बहुत लोगों को आवंटन कर दिया था, इसी 2028 तक वो मलाई खा लेंगे। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो बाकी कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए जो माफिया हैं, गुंडे हैं, उनका अब दुकानदारी बंद होगा। इसलिए इस प्रकार की पीड़ा और आशंका व्यक्त की जा रही है। ये पीड़ा नहीं है, ये कहीं ना कहीं दुकानदारी का जो शटर बंद हो रहा है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा ही दुख है जो कांग्रेस पार्टी के नेता व्यक्त कर रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी भविष्य वक्ता बोल रहे हैं कि भाई इसमें ऐसा होगा वैसा होगा, साबित नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कमीशन खोरी होगा। जब ऑनलाइन चीजें रहेगी तो कैसे होगा? आप तो ऑफलाइन करते थे, ऑफलाइन करके खेल करते थे। कुल मिला के जो काटा है वो कांग्रेस पे है। डबल इंजन की सरकार है तो फिर लोगों को रेत क्यों महंगी मिलेगी? मुझको गौरी जी जवाब दें। दूसरा, इन्होंने कहा कि शटर गिर जाएगा। निश्चित तौर पे शटर जरूर आपको गिराना चाहिए अगर कोई गुंडागिरी कर रहा है। सरकार आपकी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि सरकार नाकाम है कि अगर कोई गुंडागिरी कर रहा है और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में आपके पत्रकार बंधुओं को हेलमेट पहनना पड़ता था, अभी केके भैया ने बताया कि वो कैमरे लेके दौड़ रहे हैं आपके सरकार के, मतलब कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण आप लोगों ने उनको दिया है। दूसरा, आपने कहा शटर बंद हो रहा है। निश्चित तौर पर गौरी जी, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं कि भले आप कांग्रेसियों के दुकान का शटर जरूर बंद कर रहे हैं, लेकिन मैं
जानता हूं कि अब बीजेपी के लोगों का मॉल बनेगा। हमारी दुकान बंद हो ना हो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आपके यहाँ जो दुकान अभी खुली भी नहीं है, निश्चित तौर पे आने वाले 3 सालों में देखेगा जनता का घर नहीं बनने वाला। आप अभी 20 लाख लोगों की बात कर रहे थे, 3 करोड़ लोगों में 2 करोड़ 80 लाख लोगों की आप चिंता नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 20 लाख लोगों का हो गया, बाकी तो मध्यम वर्गीय है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको तो चिंता ही नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता की, जो आप 2 करोड़ 80 लाख लोगों को कह रहे हैं कि अब क्या कैसा होगा, देर ठीक होगा। गौरी जी, समझने की आवश्यकता है, लेकिन मैं फिर कह दूं कि आप अलर्ट रहिए कि कम से कम आपके वो नेता जो आप कह रहे हैं कि गुंडा और ये वो, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कार्यकर्ताओं के लिए नहीं करता, लेकिन आपके निश्चित तौर पे मैं जानता हूं, क्योंकि हमने पिछले छत्तीसगढ़ बनने के बाद देखा है कि जो बीजेपी के नेताओं के पास साइकिल में हवा भरने के लिए पैसा नहीं रहता था, आज 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो कहां से आया गौरी जी? ऐसे क्या लक्ष्मी जी की कृपा उनके आंगन में बरस गई? तो मतलब कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण तो था ना। वेंडर की कहानी ठीक है, चलिए व्यक्तिगत हो जाएगा, कौन किस गाड़ी में घूमता है उसका विशेषाधिकार है, ठीक है। नहीं, लेकिन अगर सत्ता के मलाई से आए तो फिर जनता उस पर प्रश्न उठा सकती है। अवधेश जी घूम रहे होंगे, बिल्कुल सही। आज भी ऐसा लगता है। अरे आप कह रहे हैं गुंडागिरी कर रहे तो करिए ना कार्रवाई, कौन कर रहा है? लेकिन आप पहले जो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, अरे हम तो चाह रहे हैं कि जनता को राहत मिले। आप अभी तक एक बार भी आपने नहीं कहा कि जनता को राहत मिलेगी। कहां से राहत दे रहे हैं आप? बताइए कैसे राहत दे रहे हैं? कितना आपको राजस्व पिछले बार आया या आने वाले समय में कितना राजस्व बढ़ेगा? अगले डिबेट में आप वो भी डाटा लेके आ जाइएगा, उसमें भी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं बनने वाला। अरे कई मॉल बन गए, अरे कई मॉल बन गए। कोई गोवा में जमीन खरीद रहा है, कोई होटल खरीद रहा है। अरे निश्चित तौर पे कोई उत्तराखंड में होटल खरीद रहा है। आपको तो सारा चीज पता है। अरे आपको तो सारा चीज पता है, आपका तो सबको पता है। अरे आप देख लीजिए, 7 स्टार कार्यालय ऐसे नहीं बनता है। 7 स्टार कार्यालय आज भी आप अभनपुर पहले ना, अभनपुर में कौन सा विधायक, अभनपुर में कौन सा आपका विधायक चला रहा है रेत घाट, और कितने साल से उसका परिवार चला रहा है, ये भी जनता जानती है। ठीक है, गौरी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं थोड़ा सा आप लोग पानी पी लीजिए, मैं जब केके जी के पास एक कमेंट के लिए जाता हूँ। केके जी, कुल मिला के ये है कि रेत के अवैध खेल पे नकेल कितना लगेगा वक्त तो तय करेगा, लेकिन जो कोशिश है, जो सरकार का प्रयास है, क्या ये काफी है? आपको क्या लगता है केके जी? निश्चित रूप से सरकार यदि प्रयास कर रही, नीति, नियत और क्रियान्वयन है, यदि तीनों बेहतर है तो सरकार को सफल माना जाएगा। और अभी की स्थिति में कांग्रेस भाजपा ठेकेदार किसी के नहीं होते भाई, वो केवल सत्ता पक्ष के होते हैं और सत्ता के साथ मिलकर पूरा काम होता है। तो निश्चित रूप से नियंत्रण सरकार की नियत है। जिस ढंग से परिवर्तन हो रहा है उससे आम जनता को राहत मिलती है, सरकारी निर्माण कार्य की लागत कम होती है। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है, सरकार का राजस्व बढ़े, जनता भी ये चाहती है। लेकिन अवैध परिवहन को रोकना और जनता को उचित मूल्य पर आप रेत उपलब्ध कराते हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि होगी जिसको जनता एक्सेप्ट करेगी। और ये मैं तो कहता हूं कि हर प्रकार की बातें एक दूसरे को खोलने की जरूरत नहीं, पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल सही, ठीक है, पब्लिक है, सब जानती है, जनता जनार्दन ही तय करती है कि साहब कौन गड़बड़ है कौन सही है। अमित जी, ठीक है, राजनीतिक गैर राजनीतिक तमाम चीजें, जिम्मेदारियां सबकी होती है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों को जो रेत, छत्तीसगढ़ नदियों का राज्य है, जो रेत 10-12 हजार रुपए में मिलना चाहिए वो 25,000 और सीजन में 50,000 रुपए तक प्राप्त होता है। जिम्मेदार कौन है? सरकार जो पहल कर रही है, जो प्रयास कर रही है, क्या उससे कुछ कमियां आएगी? कुछ ऐसे तत्व पे जो रेत के खेल खेलने के लिए सामने ही रहते सत्ता पक्ष के साथ, केके जी कह रहे थे कि साहब ठेकेदार किसी के नहीं, केवल सत्ता के हैं। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात भैया ने कही, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उम्र में वो बड़े हैं और उन्होंने दुनिया ज्यादा देखी है। वो जानते हैं कि ठेकेदार जो होता है उसको ना कांग्रेस से मतलब है, ना भाजपा से मतलब है, उसको अपने मोटे माल से मतलब है। और निश्चित तौर पे अवधेश जी, मेरा ये कहना है कि आप अगर सिस्टम बना रहे हैं उस पर मॉनिटरिंग करिए, और मॉनिटरिंग करने के बाद जनता को कैसे राहत दिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है जनता को राहत मिलना, चाहे वो सरकार के भी हमेशा ये पॉलिसी होनी चाहिए कि जनता को रिलीफ कैसे मिले। और निश्चित तौर पे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी चिन्हांकित होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती और वही सिस्टम पे पूरा बैठ के खेलते हैं। ऐसा हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कई बार। ठीक है, गौरी जी जवाब दे दीजिए, फाइनल कमेंट आपका, कि जो मेन खेल है वो सिस्टम में बैठ के ही खेला जाता है। बहुत बढ़िया अमित जी, बिल्कुल अपनी सरकार की कलई खोल रहे हैं, इनको साधु आते हैं। भूपेश बघेल जी 5 साल सिस्टम में बैठे थे,
और भ्रष्ट गौरी जी, अधिकारियों के सीतापुर साथ से में- बॉम्बे तक रेत जाती हाँ, थी सही आपके बोल रहे हैं, भाजपा के कार्यकाल में। कलाई जब मैं खोलूंगा तो वही फिर से- समय बहुत वही बता रहा लगेगा। ना भाई, वही तो इतने बता रहा सारे आंकड़े वही हैं मेरे किसी का पास। जेल में बैठे कौन हैं। भेजता था इसीलिए तो आपके FIR कार्यकाल में? मैं इसीलिए नाम तो ले दूं क्या खुलासा गौरी हुआ जी? है। आप चाहते हैं क्या? मैं तो ले रहा हूँ नाम। चलिए, आप बोल लीजिए लीजिए नाम और बताइए, प्रमाणित कीजिए। मैं तो नाम ले रहा हूँ उन आरोपियों का, उन भ्रष्ट लोगों का, उन अधिकारियों का जो भूपेश बघेल सरकार के चश्मे शाही थे। पूरा छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है हर रेती घाट में भूपेश बघेल का कितना हिस्सा है, सबको मालूम था। ये तो कोई बोलने की बात नहीं है। रेत से लेकर, खेत से लेकर, कोयला से लेकर, सट्टा से लेकर, ऐसा कौन सा विभाग का जहां आपने कमीशन खोरी नहीं किया? आज उसी का परिणाम है कि अरे सत्ता गौरी है। जी, रस्सी जो जल गई, सरकार नैतिक बल नहीं है। जो अब सरकार नैतिकता में पाठ बैठे पढ़ा है। उनके नैतिकता नेता का पाठ खेत पढ़ा, में सब पढ़ा धान की था जगह आपको। अफीम उगा रहे हैं। यही सरकारी पाठ संरक्षण में दिखाना था भूपेश आप हम पे बघेल। प्रश्न चिन्ह भूपेश उठाएंगे। बघेल कोई पाठ पढ़ा धान था। के कटोरे को बात कर आप रहे हैं। अफीम का चल, खेत मुझे ठीक है। सरकारी चाहिए चलिए, मुझे समाप्त करना होगा। बना रहे हैं और आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। अरे आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, अमित जी, 14 सीटों में नहीं आई थी, ऐसे बस्तर से आप साफ नहीं हुए थे। अमित जी, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है, आपका पाप था जो जनता ने आपको माकूल जवाब चलिए, मुझे समाप्त करना होगा। 34 है, आप आप तो 14 में आए थे 15 साल बाद। भ्रष्टाचार, काका आपने जो जिंदा भ्रष्टाचार है। किए थे काका आप, जिंदा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ शर्मिंदा है। ऐसे ही धान के छत्तीसगढ़ कटोरे से शर्मिंदा आपके काका। धान वाले अमित जी, मुझे समाप्त दारू वाले करना बाबा होगा। कैसे बन गए? मुझे समाप्त करना होगा। शर्मिंदा हुआ था उनके कारण। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों चावल मेहमानों का वाले बेहद बाबा, शुक्रिया। दारू वाले बाबा कैसे बन अमित जी गए? आपका शुक्रिया, उसमें भी गौरी जी आपका छत्तीसगढ़ शुक्रिया, का केके जी आपका हुआ। शुक्रिया। पिला रहे थे भैया। कुल मिला के यह है कि रेत का अवैध खेल पे लगाम लगाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। धरातल पे कितना असर होगा वक्त जरूर तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।